बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकल है कि एक रोज सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मोहल्ले से गुजरे तो देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। आपने वजह पूछी तो मुसलमान ने कहा, ईसाई कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ईसाई से पूछा कि तुम किस दर्जे से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कहते हो? उसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे। आपने फरमाया कि मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम कर लेगा? उसने कहा जरूर। फिर आपने उससे कहा कि कब्रिस्तान में कोई पुरानी कब्र को बता जिसके मुर्दे को मैं जिंदा करूं और मुर्दा जो दुनिया में काम करता था उसको बताता हुआ उठे। चुनांचे उसने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, तो कब्र फटी और मुर्दा जिंदा होकर गाता हुआ बाहर निकला। यह करामत देखकर ईसाई मुसलमान हो गए। एक रोज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मदरसे में दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि अचानक आपका चेहरा अकदस सुर्ख हो गया और आपने हाथ चादर के अंदर कर लिया। कुछ देर बाद जब बाहर निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था। तलबा आपके जलाल से मरऊब हो गए और कुछ न पूछ सके। इस बात के 2 माह बाद कुछ सौदागर समुद्री सफर करके बगदाद पहुंचे और बहुत से तोहफे लेकर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तलबा के सामने उनका हाल पूछा। सौदागर ने बयान किया कि 2 माह हुआ हम पुरसुकून समुद्र में सफर कर रहे थे कि अचानक तेज व तुंद हवा चलने लगी और समंदर में एक हौलनाक तूफान आ गया। हमारा जहाज गर्दाब में फंस गया और डूबने लगा। उस वक्त अचानक हमारी जबान से कलमा या सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकला। हमने देखा कि एक हाथ गैब से नमूदार हुआ और उसने जहाज को खींचकर किनारे लगा दिया। तलबा ने उस वाक़ये की तारीख पूछी तो वह वही थी जिस रोज आपने भीगी हुई आस्तीन अपनी चादर से निकाली थी।